नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सभी ने थंबनेल पे देखा ही होगा और समझ भी गए होंगे, तो उसी विषय में हम बात करेंगे, जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के ट्विटर कैंपेन चलाए जा रहे हैं, उसी के विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे तो वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो यूपी पुलिस में। तो उसी विषय में आज इस वीडियो में बात करेंगे, ट्विटर कैंपेन को लेकर के। तो देखो, कोई भी बात कहने से पहले हमें तथ्यात्मक चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ऐसी हवाओं में बात करें, ये गलत तरीका होता है। तो पहले हम जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम इस ट्विटर कैंपेन की बात करेंगे। इसमें हम हैशटैग की बात करेंगे, टाइम और डेट की बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें और आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। लेकिन देखो, राय देने के कुछ तरीका होता है, वो ये कि आप पहले पूरी बात को समझें, जानें, उसके बाद अपना किसी भी विषय पर राय दें। चलिए पहले हम इस सारी चीज़ों को समझते हैं। आप न्यूट्रल होकर के इन सब चीज़ों को समझें, क्योंकि आपको सवाल का जवाब लास्ट तक मिलेगा आप वीडियो देखेंगे तो। देखो, जैसा कि आप लोग सभी इससे अवगत हैं कि ये भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था 27 मार्च को, जिसमें लिखा था, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु कुल 19,220 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें आरक्षी स्तर के पीएससी 9,837 पद, आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल 1,341 पद। इसी तरीके से देखो, सारी भर्तियों का विवरण दे रखा है और आप सभी इससे अवगत हैं। मैं आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, आप पूरा ऐसा पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस 2,444 पद, आरक्षी घुड़सवार पुलिस 71 पद सम्मिलित हैं। उक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। बस आप इस चीज़ को अच्छे से देखें, ट्विटर कैंपेन क्यों किया जा रहा है। 27 मार्च को किया गया था और अप्रैल के अंत में आने की बात कही गई थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 3 महीने कंप्लीट हो गए, चौथा महीना भी आ गया, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है ऑफिशियल रूप से कि भर्तियां आ जाएंगी, या कोई डेट ही नहीं है। विज्ञप्ति संबंधित सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय प्रकाशित की जाएगी। अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। ठीक है। सेकंड, ये पोस्ट भी जारी किया गया भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से, जिसमें उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के पदों की बात की गई। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप भर्ती निकाल करके भूल गए। जैसे कि आप ये सेकंड पोस्ट देख सकते हैं। देखो, मैं आपको ये सब इस वजह से दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब कोई ऐसा भी हो सकता है जो हम सबके सहमति ना मानता हो, तो भाई क्यों, अभी तो भर्ती कंप्लीट हुई है, तुरंत इतनी जल्दी कैसे। तो देखो, ये भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से ये 3 पोस्ट जारी किए गए कि अप्रैल माह के अंत तक भर्ती आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई, मतलब संभावना कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अब कितनी लंबी संभावना है, 4 साल 5 साल, वो सब हमें बताना चाहिए। और हर किसी भर्ती को 5 साल की योजना बनाना सही नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि बच्चों का समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सरकार को सोचना चाहिए। हमारी अपील है सरकार से। तो मैं अब आपको सेकंड जो पोस्ट किया गया भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से, वो भी 27 मार्च को ही किया गया था, तो मैं वो पढ़ के बताता हूँ, जिसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक पद हेतु कुल 4,543 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस 4,242 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पीएसी बदायूं गोरखपुर लखनऊ 106 पद, प्लाटून कमांडर या उप निरीक्षक, इस तरीके से लिख रखा है 135 पद, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उक्त विज्ञप्ति का अंत तक संभावित है। विज्ञप्ति संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय प्रकाशित की जाएगी। ठीक है। अब हम बात करें तीसरे उसकी, तो तीसरा पोस्ट ये जारी किया गया, ये भी 27 मार्च को जारी किया गया भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से, जिसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड को कारागार मुख्यालय उत्तर प्रदेश से प्राप्त अधियाचन जेल वार्डर के कुल 2,833 पदों हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। ये भी अप्रैल माह के अंत तक संभावित है, और ये भी अप्रैल माह के अंत तक संभावित है, ये भी अप्रैल माह के अंत तक संभावित है।
और संभावित ऐसी संभावना कि इतनी लंबी संभावना अभी तक कोई इसका आपको ऑफिशियल रूप से देखने को नहीं मिल रहा। इतना ज़्यादा बच्चों को परेशान करना सही नहीं है। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि सरकार इन सब चीज़ों को देखे, सोचे, समझे, याद करे कि भर्तियाँ आने को कहा था, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी संभावना नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, देखो, जैसे ही कोई ट्विटर कैंपेन या ऐसी चीज़ चलती हैं तो आपको अखबारों में भी देखने मिल जाएँगी भर्तियाँ कि इस डेट को आ रही हैं, उस डेट को, ठीक है? और डीआईजी साहब के द्वारा भी कॉन्फ्रेंस में बात पहली बात तो सही से की नहीं थी इस भर्ती पर। उन्होंने बस ये कहा था बहुत जल्द, अब कितनी जल्द ये भी नहीं पता। तो सरकार को इन सब विषय में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जैसा कि आप लोग इस हैशटैग के बारे में जानते ही हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने वो ट्रेंड कर जाएगा और इसका टाइम जो है वो 11 अगस्त 10 बजे सुबह, यानी कि देखो ये हमारी सरकार से, भर्ती बोर्ड से विनती है, अपील है विनम्रतापूर्वक कि सरकार इन सब चीज़ों को देखे, समझे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। पहली भर्ती भी 6 साढ़े 6 साल में कंप्लीट की गई, अगर इसे भी इसी तरह की जाएँगी तो बच्चों के भविष्य के साथ ये चीज़ें खिलवाड़ हैं, ठीक है? समझते सब हैं लेकिन समझना सबको चाहिए। सेकंड, सबको अपने-अपने कार्य के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। तो हमारी भर्ती बोर्ड से, सरकार से ये अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि इन सब चीज़ों को देखें, समझें। अब सेकंड बात, देखो हमें सरकार से बात करने का एक अच्छा माध्यम होता है सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से हम बात कर पाते हैं। जिसमें एक है ट्विटर, जिसे अब एक्स कहते हैं, जिसका नाम अब परिवर्तन हो गया, हैशटैग रखा है और ये ट्विटर पे चलाया जाएगा, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जिसका नाम अब एक्स हो गया है। आई थिंक सभी से चलाना आता होगा। तो उसमें अब ये हैशटैग है, हैज़ यूपी, कैपिटल लिखना, अंडरस्कोर पुलिस अंडरस्कोर भर्ती। देखो अगर हम ये हैशटैग सेम रखेंगे तो ये जल्द से जल्द ट्रेंड कर पाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको पूरे दिन भर अगर ट्रेंड करवाएँगे तभी काम बन पाएगा, क्योंकि आप लोग सभी समझदार हैं। सरकार के कानों तक ऐसे बात नहीं पहुँचती है, आप सभी समझदार हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। अगर हम इसके समय की बात करें तो ये 11 अगस्त 10 बजे सुबह, ठीक है? तो आप सभी बच्चे तैयार हैं या नहीं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि हम एक के करने से ये काम बिल्कुल नहीं होगा, सबको आना पड़ेगा क्योंकि सबका काम है, सबको ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल पर आकर के आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? आपको वो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार से हमारी ये विनती है, अपील है, हाथ जोड़ के विनती है, विनम्रतापूर्वक, कि भर्तियों को देखे और याद करे और ये इन सब चीज़ों के बारे में सरकार को, भर्ती बोर्ड को सोचना चाहिए, जो कि हमारे सबके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।